सो हम थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है कंप्लीटली थर्मोडायनेमिक्स ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है केटीजी पर। जिसका केटीजी बना हुआ होगा उसका थर्मोडायनेमिक्स बना हुआ होगा। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ थ्योरी पार्ट हमें स्टार्टिंग में पता होना जरूरी होता है। वो थ्योरी पार्ट आज हम डिस्कस कर लेंगे। थर्मो का ना ऑलमोस्ट जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कट चुका है। तो हमें जो स्टडी करनी होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ही करनी होती है। सो प्रोबेबली हमारा थर्मो का थ्योरी पार्ट जो रिक्वायरमेंट है छोटू सा वो आज हो जाएगा। कल हम थर्मो का बचा हुआ जो पार्ट है मतलब कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसे कंप्लीट करके हम परसों तक तो थर्मो खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर में भी एंट्री कर जाएंगे। इतना थर्मो छोटा चैप्टर है। थर्मो चैप्टर भी छोटा है और कॉन्सेप्ट्स भी इसके ऑलमोस्ट जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने केटीजी में कवर किए। आई ऑलमोस्ट हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द थर्मो इन केटीजी इटसेल्फ। कुछ चीजें हैं जो बची है, बाकी बहुत सारी चीजें तो हो गई। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स। द वर्ड थर्मो का मीनिंग, थर्मोमेट्री में थर्मो का मीनिंग है ना टेम्परेचर था, यहाँ पर थर्मो का मीनिंग होता है हीट। एंड डायनेमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ रीजन बिहाइंड मोशन। स्टडी ऑफ रीजन बिहाइंड मोशन। स्टडी ऑफ रीजन बिहाइंड मोशन, ये है डायनेमिक्स। तो स्टडी ऑफ मोशन कॉज्ड ड्यू टू हीट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टडी ऑफ मोशन कॉज्ड ड्यू टू हीट, ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया थर्मोडायनेमिक्स इस वर्ड का। कैरनॉट इंजन कट गया है, यस। सेकंड, हाँ वरद, कैरनॉट इंजन जो पार्ट है ना, कैरनॉट इंजन तो है बट उसका जो एफिशिएंसी वाला मामला है वरद, एफिशिएंसी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो पार्ट कट गया है हमारे सिलेबस से। आई बात समझ? हाँ, फर्स्ट लॉ है पूरा। फर्स्ट लॉ है पूरा। कैरनॉट इंजन के बारे में भी बस इतना सा बता के काम हो जाएगा कि भाई इट इज हैविंग टू साइकिल्स, मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल, दो आइसोथर्म से दो एडियाबेटिक है, इतना बोल के मैं कैरनॉट इंजन पूरा खत्म कर सकता। इतना पार्ट ये कट चुका है, मतलब 75% थर्मो वैसा ही है, 25% थर्मोडायनेमिक्स ही कट गया सिलेबस के चलते। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम। पहला जो आपको डेफिनेशन सीखना होता है दैट इज ऑफ सिस्टम। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर स्टडी, उसको बोलते सिस्टम। सराउंडिंग, नेक्स्ट डेफिनेशन सराउंडिंग, एवरीथिंग अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग यूनिवर्स। यूनिवर्स इज इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, समथिंग लाइक। ये है यूनिवर्स।
दिस इज यूनिवर्स। ये है सिस्टम और ये है सराउंडिंग। Universe is the universal set, system is the set, and surrounding is everything other than the system. आलं का लक्षात? मी इथपर्यंत जे बोललो याच्यामध्ये तुम्हाला कोणाला काही डाऊट नाही ना? लिख लो. हो गया भाई साहब. अब आपकी जो सिस्टम होती है, सिस्टम तीन टाइप के होते हैं. एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप सब समझ जाओगे. टपरी पे, टपरी पे आप चाय पीने गए. कॉलेज के बाहर टपरी होती है, रेस्टोरेंट नहीं. टपरी पे आप चाय पीने गए. भजिया, वो वहां पर भजिया मिलते हैं और चाय मिलती है. अब वहां पर अगर आप पानी मांगोगे
तो एक तो मग में होता है, उनके पास में होता है मग में, राइट। एक कुछ इस प्रकार से मग होता है, कुछ इस प्रकार से मग में हो, मग में वो पानी देते हैं। बताओ, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है टपरी की चाय? या आप इतने अमीर हो कि आपने जिंदगी में कभी टपरी की चाय ही नहीं पी है, ऐसा कोई है क्या? क्या आप सभी ने टपरी की चाय पी है? टपरी टपरी टपरी, टपरी की चाय पी है आप सभी ने? पी है ना? हाँ। तो ये जो मग में पानी मिल रहा है, ये ओपन सिस्टम है। दूसरा हो सकता है, कुछ स्टैंडर्ड लोग आते हैं वहां पर, बड़े लोग, जैसे हमारी साक्षी है, आईफोन है ना। तो वो होते हैं भाई, भैया एक बिस्लरी की बोतल देना, सेफ वाटर, सेफ्टी। तो भैया एक बिस्लरी की बोतल देना, दिस इज बिस्लरी। आज कहीं भी जाओ, बिस्लेरी छोड़ के सब मिलता, बिलसेरी मिलता, बाइलेरी मिलता, बिस्लेरी नहीं मिल रही आजकल। नाम बिस्लेरी है, बट बाकी सब भी फेमस हो गए। टाटा कॉपर वाटर कुछ भी आ रहा है आजकल। छोड़ो, अपना पॉइंट ये है समझना। क्लोज सिस्टम बोले तो बिस्लेरी। और भी बड़े लोग होते हैं, और भी बड़े लोग होते हैं जो लेके घूमते हैं मिल्टन का बॉटल, सेफ्टी एंड कोल्ड वाटर, ये होता है मिल्टन। प्रॉपर काढतो, फील आला पाहिजे। एम स्टैंड्स फॉर मिल्टन। ओपन सिस्टम में से क्या मांस बाहर जा सकता है? हाँ, ढक्कन का है वो, टपरी के मग के पानी को। तो मांस बाहर जा सकता है क्या? हाँ। मांस बोलो या मैटर बोलो। अच्छा, एनर्जी बाहर जा सकती है क्या? हाँ। गर्म हो तो ठंडा हो जाता कुछ टाइम के बाद में, ठंडा हो तो गर्म हो जाता कुछ टाइम के बाद में। अच्छा, क्लोज सिस्टम का जब ढक्कन लगा हुआ हो, जब ढक्कन लगा हुआ हो, तब क्या आप मांस बाहर भेज सकते हो? क्या आप मांस बाहर भेज सकते हो? नहीं। क्या आप एनर्जी बाहर भेज सकते हो? गर्म पानी रखो, कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाता? ठंडा हो जाता। ठंडा पानी रखो, कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाता? गर्म हो जाता। ये है क्लोज सिस्टम। मिल्टन बॉटल में क्या हो रहा है भाई साहब? मास बाहर जाने का पॉसिबिलिटी है क्या क्लोज हो तब? नहीं है। एनर्जी, ठंडा का ठंडा रहता कि नहीं, गर्म का गर्म रहता कि नहीं, मतलब एनर्जी भी बाहर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। सो ऑब्वियसली ओपन सिस्टम इज दिस मच। ये एग्जाम्पल बाकी सब छोड़ दो, दिस इज व्हाट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आयसोलेटेड सिस्टम। मला सांगा, माझा एक्झाम्पल तुम्हाला कळालाय का? सोपं एक्झाम्पल, सगळ्या गोष्टी कळाल्या, सगळ्या गोष्टी कळतात एकाच छोट्याशा एक्झाम्पल मध्ये, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम आणि आयसोलेटेड सिस्टम. सांगा, काही डाऊट आहे का? अरे कळालं का सगळ्यांना? ठीक है, लिख लो, लिख लो भाई साहब।
हो गया। अरे हो गया भाई साहब। हम्म। ठीक है। सिस्टम हो गया। बाउंड्रीज होती है। बाउंड्री मतलब क्या? बाउंड्री पहले मैं बता देता हूँ आपको, बाउंड्री क्या है। बाउंड्री मतलब रियल और इमेजिनरी वॉल, रियल और इमेजिनरी wall that separates system from surroundings. Real or imaginary wall that separates system from the surrounding is called as a boundary. Boundary can be of two types. Boundary can be of two types. एक तो होता है एक तो होता है that is adiabatic. एक तो होता है एडायाबेटिक, दूसरा होता है डायथर्मस। एडायाबेटिक मतलब नो हीट ट्रांसफर। डायथर्मस मतलब हीट ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस। एडायाबेटिक मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होता, एंड डायथर्मस मतलब हीट ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, लिख लो। हाँ यार, मेरा हैंड रेस तो हुआ है, वो डाउन नहीं हो रहा भाई। पता नहीं वो डाउन कैसे करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा। लोअर यूर हैंड करके। लोअर ऑल हैंड्स है मेरे पास, हाँ मिल गया। फिर से ट्राई करते हैं। नहीं हो पा रहा। ठीक है। चलिए हो गया। हो गया रे। हम्म। हियर कम्स, हियर कम्स द
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, whatever the heat that you are going to add to the system, whatever the heat that you are going to add to the system, that will be utilized for two particular purposes. एक तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए यूज होगा, या फिर वर्क डन के लिए यूज होगा। ये दोनों छोड़ के और कुछ भी नहीं हो सकता। ये पूरा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये कंप्लीटली स्टार मार्क है। स्टार मार्क मतलब तीनों को, क्यू, डेल्टा यू एंड डब्ल्यू, तीनों को आपको साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना पड़ता है। यूज साइन कन्वेंशन, यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन फॉर ऑल। इन तीनों के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? साइन कन्वेंशन भाई साहब यूज करना पड़ता है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। इट इज जस्ट, इट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज जस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज जस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई साहब ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है। इट इज जस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई साहब ये जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लेन देन है कि भाई वट एवर द हीट दैट यू आर एडिंग, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो उसे यूटिलाइज होना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो एक तो इंटरनल एनर्जी में करेगा या वर्क में करेगा। वेस्ट नहीं हो सकता, तो जो भी आएगा वो दो ही जगह पर यूज होगा। तो जितना आया उतना गया, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आया तो रुका या फिर गया, गया बोले तो डब्ल्यू एंड डेल्टा यू बोले तो रुका। तो वो दोनों मैच होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है कि हम तीनों के बारे में स्टडी अलग अलग से करें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार हम क्यू को अलग से पढ़ लें, हम डेल्टा यू को अलग से पढ़ लें, और हम डब्ल्यू को अलग से पढ़ लें। ये हमारा वो काम होगा। ठीक है। बट बिफोर दैट यू नीड टू राइट दिस, सो लिख लीजिए। हाँ जी, हो गया।
अरे हो गया क्या? हो गया रे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्यू। नंबर वन हम डिस्कशन करेंगे हीट के बारे में। नंबर वन हमारा जो डिस्कशन है वो है हीट के बारे में। क्या डिस्कशन हमें करना है हीट के बारे में? हीट के बारे में हमारा डिस्कशन होगा दैट इज, पहले तो साइन कन्वेंशन देख लो। फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। एन सी डेल्टा टी। अब सी के अलग अलग पॉसिबिलिटीज है भाई साहब। सी के अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। आपको सीवी के बारे में पता है। सीवी के बारे में पता है, सीवी का फॉर्मूला क्या है? इट इज आर अपॉन गामा माइनस वन, या फिर एफ आर बाई टू। मतलब अलग अलग गैस का आप गामा के बेसिस पर या उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर सीवी बता सकते हो। सिमिलरली आपको सीपी भी पता है। सीपी क्या होता है भाई साहब? इट इज गामा टाइम्स आर अपॉन गामा माइनस वन, विच इज इक्वल्स टू आर प्लस एफ आर बाय टू। ये हो गया फॉर्मूला सीपी के बारे में। एंड इफ द प्रोसेस, if the gas follows process p v raised to x is equals to constant, तो उस केस में c का फॉर्मूला रहेगा c विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। ध्यान रहे, यहाँ पर गामा माइनस वन और यहाँ पर एक्स माइनस वन नहीं है, वन माइनस एक्स है। तो रिवर्स है, गामा माइनस वन वन माइनस एक्स, गामा माइनस वन वन माइनस एक्स, गामा माइनस वन वन माइनस एक्स। तो ये जो मैंने आपको अभी बता दिया ना, ये जो मैंने आपको बता दिया ना, क्या ये याद रखना है सर? हाँ। क्या ये याद रखना है? हाँ। क्या ये याद होना चाहिए? हाँ। और तीन और दो तीन गुंजाइशें बता दो, यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा उसके बारे में, बट इसके बारे में आपको बाद में अपडेट करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस में सी का वैल्यू क्या होता है? एडायाबेटिक प्रोसेस में एडायाबेटिक प्रोसेस में सी का वैल्यू क्या होता है, हे आपको देखना आहे. देऊ का लिहून? नंतर डिस्कस करू का नंतरच अपडेट करायला सांगा? देऊ का लिहून आताच व्हॅल्यूज आयसोथर्मल आणि डायबेटिकच्या यांच्याबद्दल नंतर बोलणार आहे मी, पण आता लिहून देऊ का नंतर बोलू? म्हणजे मला हे सांगा की नंतर अपडेट कराल की आताच लिहून घेता? लिहून घेता आता, ठीक आहे. आयसोथर्मलच्या केसमध्ये सी ची व्हॅल्यू असते इन्फिनिटी आणि डायबेटिकच्या केसमध्ये सी ची व्हॅल्यू असते झिरो. ह्याच्याबद्दल एक्सप्लेनेशन मी त्या त्या प्रोसेसमध्ये देईन. याच्याबद्दलचं जे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन जी आहे ना ती मी त्या त्या प्रोसेसमध्ये देईन. मात्र आयसोथर्मल मध्ये इन्फिनिटी, डायबेटिक मध्ये झिरो, या दोन गोष्टी तुम्हाला लक्षात पाहिजे असतात थर्मोडायनेमिक्सच्या. ठीक आहे, सो लिख लीजिए.
हो गया। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए, अंदर जो है वो है आपका सिस्टम, ये है बाउंड्रीज। ये क्या है? इज इट हीट एडेड टू द सिस्टम और हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम? व्हाट इज दिस? दिस इज हीट एडेड टू द सिस्टम, ये है हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, ये है हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, बराबर है क्या? तो हीट एडेड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज निगेटिव। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो या सिस्टम हीट ले रहा है, दोनों सेम है, उस केस में पॉजिटिव कंसीडर करो। अगर आप सिस्टम से हीट ले रहे हो या सिस्टम हीट आपको दे रहा है, तो वो हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, लिख लीजिए, साइन कन्वेंशन लिख लीजिए। याच्यावरचे प्रश्न घेतो बरं का मी, सगळे प्रश्न घेतो याच्यावरचे, फक्त सही टाइम आल्यावर घेतो, आताच लगेच घेत नाही. लिख लो.